नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश उपाध्याय सर लक्ष्य ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, आपदा प्रबंधन। हालांकि बहुत दिन बाद मैं अपना एक वीडियो लेकर आया हूं। पहले मैंने एमपीपीएससी प्री के पहले एक वीडियो अपलोड किया था, उसके बाद से भी कोई वीडियो नहीं आया है। अब जो मेरा वीडियो आया है वो आपदा प्रबंधन के लिए आया है। चूँकि आप सबको पता है कोरोना वायरस की वजह से सब क्लासेस बंद हैं, है ना। आप लोग का बहुत संविदा वर्ग 3 वालों का बहुत नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए मैंने सोचा आज से कुछ वीडियो, जब तक की छुट्टियां हैं, जब तक कि आपको ऑनलाइन ही कुछ क्लासेस और प्रोवाइड कराता जाता हूँ, जिससे आपको लॉस नहीं हो, है ना। आपका पेपर भी पास में है तो आपको कुछ इसका प्रॉफिट भी मिल जाए, ठीक है। तो संविदा वर्ग 3 या एमपीपीएससी मेंस सभी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है आपदा प्रबंधन। हालांकि ज़्यादा मैं डिटेल से नहीं बताऊँगा, लेकिन उसके बारे में थोड़ा बहुत जो मैं बता सकता हूँ वो बता रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाना उतना ज़्यादा लंबी क्लास नहीं ले सकता हूँ, बच्चे भी बोर होते हैं। इसलिए जितना मैं आपको शॉर्ट में बता के ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ समझा सकता हूँ वो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है आपदा प्रबंधन या डिज़ास्टर मैनेजमेंट। आप सभी को पता है आपदाएँ होती क्या है ना। आपदाएँ ऐसी वो सभी घटनाएँ जो अकस्मात आ जाती हैं, है ना। कैसे अकस्मात आ जाती है? भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, ज्वालामुखी फट गया, ठीक है। एक ये भी आपदा चल रही है जो कोरोना का जो संक्रमण चल रहा है, पूरे विश्व में फैला हुआ है। अभी तक 150 लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। तो ये भी एक तरह की आपदा है ना। इसीलिए हमको आपदा के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इसका प्रबंधन कैसे होता है वो भी जानना जरूरी है। हालांकि ये मेरे आपदा प्रबंधन का पहला पार्ट है। इसमें केवल आपको बताऊँ कि आपदाएँ क्या होती हैं। आपदा प्रबंधन के लिए फिर मैं पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो मैं जब बताता हूँ आपदा क्या होती है, सबसे पहले आपको समझना है आपदाएं होती क्या है। तो वे सभी ऐसी घटनाएं जो मानव और मानव जाति या प्रकृति या सभी जीव जंतु के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होती है, या जिनके कारण बहुत मानव खतरे में, मानव जाति या प्रकृति खतरे में पड़ जाती है, ऐसी घटनाएं क्या होती हैं? आपदा होती है, ठीक है। और ये आपदाएं आती क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसका वर्गीकरण। पहले हम समझते हैं कि आपदा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिजास्टर, ये एक वर्ड आया कहाँ से? डिजास्टर इंग्लिश का वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं डिजास्टर। ये असल में एक फ्रेंच शब्द है ना, जो हम इंग्लिश में इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये एक फ्रेंच शब्द है। तो ये शब्द दो प्रकार से मिलकर बना है। एक डिस मतलब जिसका अर्थ होता है अशुभ, एवं एस्टर जिसका अर्थ होता है सितारा। पहले ज़माने में ऐसा कहा जाता था कि जो अशुभ सितारा आता है वो कई प्रकार की विपत्ति या विपदाएं लेकर आता था, है ना। अशुभ सितारा, उसी से वर्ड बन गया डिजास्टर। तो इसी डिजास्टर को हम कहने लगे आपदा। यदि इसकी कोई हम परिभाषा यदि बोलते हैं तो उसकी परिभाषा होगी वे घटनाएं या ऐसी घटनाएं जो मानव, जीव जंतु, प्रकृति को अपार हानि पहुंचाती है। सही है ना। मानव, जीव जंतु या प्रकृति, इनको हानि पहुंचाती है आपदा। तो एवं जो अकस्मात, हमको पता भी नहीं चलता है वो कब कहाँ से कैसे आ गई है ना। तो ऐसी अकस्मात या अप्रत्याशित प्रकोप, जो प्रकोप का भी रूप ले लेती है, इसको हम कहते हैं आपदा। हम आपदा को समझते हैं कि आपदा को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, है ना। तो आपदा को हम दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। क्या दो प्रकार से? मतलब दो प्रकार से ये आपदा आती हैं। कैसे आती हैं? एक प्राकृतिक रूप में, जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक आपदाएं। एक मानव रूप में, मतलब हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो वो छेड़छाड़ मानव के द्वारा की जाती है, तो वो आपदा फिर आ जाती है मानवीय आपदाओं में। आपदा होती इतने प्रकार की है, लेकिन यही आ जाती है यदि हमने इनको छेड़छाड़ की तो मानव जनित आपदाएं में। नहीं तो सभी आपदाएं पहले तो प्राकृतिक होती हैं। हम इन प्राकृतिक आपदाओं से छेड़छाड़ किए तो वो आ जाती है मानव जनित आपदाओं में। जैसे आपको सबसे अच्छा उदाहरण है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस चूंकि है तो प्राकृतिक आपदा वैसे हम कहेंगे, है ना। और ये आएगा जैविक महामारी में, ठीक है। लेकिन असल में ये था, जैसा कि आपने न्यूज़ में पढ़ा या सब जगह देखा, उन्होंने कहा कि जो चीन के लोगों ने चमगादड़ का सूप पिया उससे कोरोना वायरस आ गया। मतलब वो प्रकृति में था, प्रकृति मतलब वो जीव के अंदर था, है ना। हमने उससे छेड़छाड़ की तो वो क्या बन गया हमारे लिए? जैविक मानव जनित। हमको क्या जरूरत थी? उसका सूप पी के, उसका सूप निकालने की, एक जीव हत्या भी हुई, है ना। ऊपर से वही चीज, उसका वायरस फैला। मतलब यही प्राकृतिक आपदा आ गई मानव जनित आपदाओं के अंतर्गत। अब हम समझते हैं प्राकृतिक आपदाओं में कौन कौन सी आपदाएं होती हैं। देखिए, प्राकृतिक आपदाएं 4 प्रकार की होती हैं।
प्राकृतिक आपदाएं 4 प्रकार की होती हैं, एक वायुमंडलीय, एक स्थलीय, एक जलीय और एक जैविक। 4 प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। जब हम इन चारों के प्रकार देखते हैं तो इनको भी अलग अलग डिस्क्राइब किया गया है। वायुमंडलीय आपदाओं में क्या क्या आता है, तो जैसे चक्रवात, अब चक्रवात आया तूफान टाइप का, है ना, यह चक्रवात, ठीक है, तेज से हवाओं की लहर आती है बिल्कुल गोल घूमते हुए, ठीक है, तो वो वायुमंडल में चूंकि होती है इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये चक्रवात वायुमंडल के अंतर्गत आता है, वायुमंडलीय आपदा के अंतर्गत आता है। बात करते हैं ओलावृष्टि की, है ना। मान लीजिए ऐसे मौसम में जैसे अभी भी इस बार भी ठंड में ऐसा हुआ था कि खड़ी फसल में ओलों की बारिश हो गई, ओले गिरे, फसलें बर्बाद हुई, एक तरह की वो भी आपदा है। कितना नुकसान हुआ खेती का, कितना किसानों का नुकसान हुआ, उनके लिए तो बहुत बड़ी आपदा है। तो ओलावृष्टि वायुमंडलीय आपदा के अंतर्गत आई। ठीक है, सूखा कहीं ना कहीं हर गर्मी में हमको इसका सामना करना पड़ता है, किसी न किसी क्षेत्र में किसानों को सूखा से रूबरू होना ही पड़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी आपदा है, प्राकृतिक आपदा जो वायुमंडल के अंतर्गत आएगी। उसके अलावा पाला या लू, गर्मी में हम देखते हैं लू की वजह से कितने लोग मर जाते हैं, पाला पड़ जाता है तो फसलें खराब हो जाती है, तो ये भी एक तरह की आपदा है। उसके अलावा तड़ित झंझा, मतलब बिजली वगैरह गिरती है तो वो भी एक प्रकार की आपदा है। बिजली कहीं गिर रही है, लोगों की मृत्यु हो रही है, सामान ये नष्ट हो रहा है, तो ये भी एक प्रकार की आपदा है। इसके अलावा जब हम बात करेंगे स्थलीय में, तो स्थलीय में बात करते हैं भूकंप की। सबसे भयानक, है ना, यदि भूकंप आता है तो कई जानें जाती हैं, कई प्रकार से हानि होती है, जीव जंतु प्रकृति हर तरह से नुकसान पहुंचाता है भूकंप। ये किसके अंतर्गत आता है, स्थलीय आपदा के अंतर्गत। इसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोट, अभी आपने सुना था कि कहीं पर आपके मेरे ख्याल से ये शायद था लद्दाख, सॉरी अंडमान और निकोबार के पास, वहाँ ज्वालामुखी विस्फोट होने की घटना होने वाली थी, है ना। यदि वहाँ ज्वालामुखी विस्फोट होता है या फिर आपके यदि अमेरिका साइड देखो तो वहाँ कोई ना कोई सबसे ज़्यादा वहीं पर जो सक्रिय ज्वालामुखी वहीं पर है, तो वहाँ पर भी ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाएं होती रहती है ना। इसके अलावा भूस्खलन, कहीं पर धरती खसक गई है, ठीक है, तो वो भी स्थलीय आपदा आपने नेपाल में देखा था, है ना। वहाँ भूकंप तो आया था, साथ में भूस्खलन भी हुआ था, ज़मीन फट गई थी, कई लोग, है ना, कई प्रकृति का नुकसान हुआ, उसके अंदर चले गए लोग, ठीक है, सामान वगैरह सब। मृदा अपरदन भी एक प्राकृतिक आपदा का ही रूप है। मृदा अपरदन मतलब जो मिट्टी का कटाव होता है, उसके बारे में आप जानते होंगे। इसके अलावा यदि हम जलीय आपदा की बात करते हैं तो बाढ़, है ना, जो केरल में बाढ़ आई थी, जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई थी, तो वो भी बाढ़ के बारे में भी अलग अलग किस प्रकार की, उसके भी अलग अलग प्रकार हैं, आपको दूसरे पार्ट में बताऊंगा। बाढ़ के कैसे प्रकार है, उसका कैसे प्रबंधन किया जाता है। उसके अलावा ज्वार भाटा, वो भी एक आपदा है, जलीय आपदा। उसके अलावा सुनामी, सबसे ज़्यादा जो आप सुने थे जापान वगैरह में सुनामी आती रहती है, कितनी भयानक हानि देती है ना सुनामी। उसके अलावा बात करते थे हम जैविक आपदा की, इसका चौथा पार्ट है। जैविक आपदा के अंतर्गत आता है महामारी जो चल रही है, जिसका उदाहरण मैंने बताया कोरोना वायरस वगैरह, ये जैविक के अंतर्गत आती है। तो चूंकि ये है तो प्राकृतिक आपदा है, लेकिन इसका दूसरा रूप भी कहलाता है मानव जनित आपदा। जब हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं तो मानव के द्वारा चूंकि छेड़छाड़ की जाती है और वो आपदा एक विकराल रूप लेने लगती है, तो उसको हम कहने लगते हैं कि ये एक मानव जनित आपदाएं हैं। इसी का रूप है प्रकृति का ही मानव जनित। हमने इसके प्रकृति का छेड़छाड़ की, मानव ने छेड़छाड़ की, मतलब वो और भयानक रूप लेने लगी। पहले वो छोटे रूप में थी, लेकिन हमारे छेड़छाड़ के कारण वो बड़ा रूप लेने लगी। हमने कहा ये मानव जनित आपदाएं हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं, एक भौतिक, रासायनिक और जैविक। अब भौतिक और जैविक का तो आपने प्राकृतिक में पढ़ लिया है। भौतिक में जैसे भूकंप आया, ज्वालामुखी आया, है ना, सुनामी वगैरह आया, भूस्खलन आया, ये सब आता भौतिक के अंतर्गत है। जैविक के अंतर्गत ये जो महामारी वगैरह है, वायरस संक्रमण, ये सब जैविक के अंतर्गत। लेकिन जो रासायनिक है इसका तो पूरा कारण मानव ही है। जैसे आपने देखा होगा जो हमारे 1984 में घटना हुई थी, है ना, विषैली भोपाल गैस कांड, जो बहुत फेमस हुआ था, ठीक है। उसमें जो विषैली गैस निकली थी उसमें कितने लोग मर गए थे, उसका जो इफेक्ट है आज भी है, उसका नेगेटिव इफेक्ट आज भी है। आज भी वहाँ के लोग उस चीज़ से परेशान है, कई लोगों ने अपनी जान खो दी थी। तो वो कारण क्या था, उसका मानव ही कारण था, इसलिए वो किस में आया, रासायनिक में। इसके अलावा नाभिकीय विस्फोट, आपने देखा था
जब विश्व युद्ध के समय जापान में नागासाकी में, है ना, वहाँ पर जो विस्फोट हुआ था, नाभिकीय विस्फोट, तो वो भी किसके कारण था? रसायन के कारण। मतलब नाभिकीय विस्फोट हुआ, विषैली गैसों का रिसाव हुआ, ठीक है, या कहीं पेट्रोल टैंक फट गया, या कहीं कोई तेल का टैंक फट गया, तो वो सब किस में आएगा? फिर रासायनिक के अंतर्गत। लेकिन वो भी एक तरह की आपदाएं हैं, लेकिन उत्पन्न किसके द्वारा है? मानव के द्वारा। इसीलिए हमने इसको वर्गीकृत किया है प्राकृतिक और मानवजनित आपदाओं में। तो कभी आपको क्वेश्चन आता है वर्ग 3 में कि आपदा, सबसे पहले आपदा होती क्या है, तो उसका ये पूरा उसकी डेफिनेशन है। उसके अलावा उसको वर्गीकृत कितने भागों में किया गया है, तो आप लिखेंगे 2 भागों में, एक प्राकृतिक और एक मानवजनित। प्राकृतिक में पूछे वो कितने प्रकार की होती है, तो आपको बताना है 4 प्रकार की होती है, और मानवजनित कितने प्रकार की होती है, तो वो 3 प्रकार की होती है। या तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि यदि ये सूखा या ओलावृष्टि या ये चक्रवात ये किस आपदा के अंतर्गत आता है, तो आपको लिखना है वायुमंडलीय आपदा। यदि वो नहीं रहा, वैसे ये रहेगा ऑप्शन वायुमंडलीय आपदा या जलीय या स्थलीय, है ना। तो इनमें से कोई प्रकार दे दो, फिर क्वेश्चन पूछ ली किसके अंतर्गत है, तो आपको बताना है इनके अंतर्गत है। तो ये अभी केवल हमने आपदा पढ़े हैं। अब आपदा प्रबंधन क्या होता है, या फिर इनके प्रकार क्या क्या है, और भी इन आपदाओं पे कैसे इनको रोका जाए, कब रोक तो नहीं सकते हैं, कैसे कम किया जाए, है ना, कैसे इनका न्यूनीकरण किया जाए, वो फिर हम अगले पार्ट में देखेंगे। अभी के लिए मुझे आशा है आपको ये सब समझ में आया होगा, ठीक है। आपको आपदा के बारे में काफ़ी कुछ समझ में या काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना काफ़ी है। अब कल हम इसका दूसरा पार्ट फिर मैं अपलोड करूँगा। अभी के लिए आपसे धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत आपको बधाइयाँ आगे के, आपको बेस्ट ऑफ लक आगे के पेपर के लिए। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू।